हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर पूजा ग्रोवर। अक्सर हमने देखा है लोगों को ये बात करते हुए कि लाइफ में उनके बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये प्रेशर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में प्रेशर होता है किसी भी चीज को लेके, तभी हम ग्रो करते हैं। तो अगर लाइफ में ग्रो होना है तो लाइफ में राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये प्रेशर हमारे टॉलरेंस लेवल से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, ये स्ट्रेस का फॉर्म ले लेता है। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो तब अराइज होती है जब हम किसी भी इंसिडेंट्स को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या नर्वस होते हैं। अब रिसर्च ये बताती है कि जो फ्रस्ट्रेशन है या जो स्ट्रेस है वो उन्हीं लोगों को होता है जो इनमें से 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। पहला होता है वो लोग जो बहुत कंट्रोलिंग है, मीन्स हर चीज को अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। एक पत्ता भी उनकी परमिशन के बिना नहीं हिलना चाहिए। दूसरे होते हैं परफेक्शन वाले लोग, जिनको हर चीज में 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, मीन्स कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं फन लविंग लोग, जिनके लिए जिंदगी एक मौज मस्ती है। वो हर चीज में इंजॉयमेंट ढूंढते हैं, कभी भी किसी भी चीज को लेके सीरियस नहीं होते, ना ही अपने काम को लेके, ना ही अपनी जॉब को लेके, ना ही अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को लेके। अब बात ये आती है कि लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे को वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो मैं ये मानती हूँ कि कभी भी काम का स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता। काम का स्ट्रेस या प्रेशर तभी होता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं या हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसको करते वक्त हम इंजॉय नहीं करते, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर हमें वो काम पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी घर के खर्चे चलाने के लिए हमें उस काम को करना पड़ता है। हम चाह के भी उस काम को छोड़ ही नहीं सकते। तब जाके आपका नेगेटिव प्रेशर अराइज होता है। लेकिन अगर आप वो काम करें जिसको करके आप मोटिवेटेड होते हैं, जिसको करके आप इंजॉय फील करते हैं, जिसको करके आपके अंदर एनर्जी आती है, तो डेफिनेटली उस काम को आप पसंद करेंगे और जो प्रेशर अराइज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात ये है कि इस प्रेशर को मैं कम कैसे करूं। इसको प्रेशर को हम कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने काम में कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लीजिए जिस एलिमेंट को आप खुशी खुशी कर सके, और तब कहीं जाके आप अपने वर्क प्रेशर को 100% तो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उस नेगेटिव प्रेशर को कुछ हद तक कम जरूर कर पाएंगे। साथ ही पैरेलली आप ऐसा काम भी जरूर कीजिए जो आप दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे वो आपका पैशन हो। तो क्या होगा कि आप दोनों चीजों को एक बैलेंस रूप दे पाएंगे। हालांकि इस बिजी शेड्यूल में ये करना पॉसिबल नहीं है रोज, तो क्यों ना उसको वीकली किया जाए, फोर्टनाइटली किया जाए, मंथली किया जाए, लेकिन करना जरूर। जिस तरीके से वर्क स्ट्रेस होता है उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस आते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? उसको कम करने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो है वो चेंज करनी होगी। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करनी
बढ़ानी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से हम बात कर रहे हैं, मीन्स जो सामने वाले की फ्रीक्वेंसी है। साथ ही अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को ऐसा करना होगा कि चाहे कोई कितना भी रूड क्यों ना हो, हमेशा पोलाइट और प्यार से बात करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक वो चीज कम हो जाएगी। नहीं तो अगर सिचुएशन अनबेरेबल है तो थोड़े टाइम के लिए उस इंसान से, उस जगह से अपने आप को दूर कर लीजिए। तो क्या होगा, जब आप वापस आएंगे तो चीजें जो है काफी हद तक चेंज मिलेंगी आपको। अब अगर मेरे हाथ में एक पानी का ग्लास है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि उस ग्लास का वेट कितना है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि मैं उस ग्लास को कितनी देर तक पकड़े रहती हूँ। अगर हम उसको 1 मिनट तक पकड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 घंटे पकड़ूंगी तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर 1 दिन तक मैं उस ग्लास को पकड़े रहूंगी तो मेरे हाथ में नमनेस आ जाएगी या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ है सिनेरियो स्ट्रेस का। जिंदगी में स्ट्रेस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने आप से दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम उनको रिलीज करते रहे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड रूप में जी सकेंगे और कहीं हद तक हम इस सिनेरियो से बाहर आ जाएंगे। और साथ ही एक इवेंट या सिचुएशन हमें तब तक इफेक्ट नहीं करती जब तक हम उसको इफेक्ट करने नहीं देते। अगर हम किसी चीज को अपने ऊपर हावी होने देंगे तभी जाके वो चीज हम पे हावी होती है। जो गुजर गया उसको मैं बदल नहीं सकती। लोग जो है या चीजें जो है उनको हम बदल नहीं सकते, तो बदल क्या सकते हैं? बदल सकते हैं अपने नजरिए को। तो अगर हम अपना नजरिया बदलें तो सब कुछ चेंज हो सकता है, हर चीज चेंज नजर आएगी। कृष्ण ने भी भागवत में यही कहा है कि हमेशा अपने आप को किसी इंसिडेंट से या किसी एपिसोड से अलग होकर देखिए। अगर आप उसको दूर रह के, उससे डिस्टेंस बना के उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो इंसिडेंट्स या वो एपिसोड लाइफ का इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसमें घुस जाते हैं तो वहां हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं और वो चीजें हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो ये उसके ऊपर है कि उस चीज को वो अपना लाइफ चेंजिंग इवेंट भी ले सकता है और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। स्ट्रेस के 3 लेवल होते हैं। एक लेवल, फर्स्ट लेवल वो है जहां पे वो एज अ प्रेशर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेवल 2 वो होता है जहां पे बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, गुस्से वाला रहता है और हमेशा सारे टाइम स्ट्रेस में ही गुजारता है। और तीसरा लेवल वो होता है जब स्ट्रेस एक डिजीज का फॉर्म ले लेता है। तब आपके हाथ में चीजें नहीं रहती, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी सेकेंड और थर्ड स्टेज पे अपने आप को आने ही मत दीजिए। देखें तो दुनिया में सुख ही सुख है, ना देखें तो दुनिया में दुख ही दुख है। आपको बदलना है अपना नजरिया।